अज़ीज़ तुलबा, आज हमको मसावी सेट किसे कहते हैं ये मालूम करना है। यहाँ पर दो मिसालों पर आप गौर कीजिए। अब ये दोनों सेटों पर गौर करें तो इनमें जो हुरूफ के सेट हैं वो हुरूफ एक जैसे हैं। जैसे आप अगर ए सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? L, I, S, T, E, N। ठीक है। फिर अगर बी सेट को अगर हम फहरिस्ती तरीके से लिखे तो क्या क्या लिखना होगा हमको? पहले S, I, L, E, N, T। ये हो गया साइलेंट इस हुरूफ इस लफ्ज़ का सेट। अब दोनों सेटों पर गौर करें तो दोनों में एक जैसे अरकान हैं। ए सेट पे भी L है, बी सेट पे भी L है। दोनों सेटों में I है, दोनों सेटों में S है, दोनों सेटों में T है, E है दोनों सेटों में, और N है दोनों सेटों। ठीक है। तो इस तरह हमको ये बात पता चलती है कि दोनों सेटों के जो अरकान हैं एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों सेट कैसे सेट होंगे? मसावी सेट होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं ए मसावी है बी। यानी हालांकि लफ्ज़ दोनों अलग अलग है, लेकिन वो लफ्ज़ जिन हुरूफ से मिलकर बने हैं वो कैसे है? एक जैसे है। इसलिए ये दोनों सेट कैसे है? मसावी सेट। तो ऐसे सेट जिनके तमाम अरकान एक जैसे हों उन सेटों को मसावी सेट कहते हैं। दूसरी, अब ये दोनों सेटों को अगर हम फहरिस्ती तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो पहले सेट में तो बता दिए हमने कौन से अरकान आएंगे। 2 एका 2, 2 दूनी 4। ये क्या है? सेट में एक्स अरकान है। एक्स अरकान इसके मसावी है 2n के, और n की कीमत क्या आएंगी? 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये सेट कैसा होगा? b बराबर, अच्छा n की कीमत ये किससे मसावी, किसके मसावी रहेगी? 10। x की कीमत 10 के मसावी है, यानी 2 पंजे 10 तक ला सकते हैं अपने को। कहाँ तक? जैसे 2 n की कीमत 1 लेंगे, 2 एका 2, n की कीमत क्या लेंगे? 1 लेंगे, 2 एका 2। फिर n की कीमत कितनी लेंगे? 2 लेंगे, 2 दूनी 4। फिर n की कीमत 2 3 6। फिर n की कीमत 2 4 लेंगे, 2 4 8। फिर n की कीमत 2 पंजे 10। अपने को 10 से बड़ा रुकन नहीं चाहिए, तो ये अरकान आएंगे सेट ए, यानी 2 4 6 8 10। ये हो गया अपना सेट ए। बी सेट में देखिए बी सेट में भी जुफ्त आदाद है। जुफ्त आदाद कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 वगैरह। इस तरह से जो 2 से तकसीम पजीरा आदाद है उनको जुफ्त आदाद कहते हैं। तो एक से बड़ा कौन है? 2। 10 के मसावी यानी ये तमाम अरकान कौन से सेट में आएंगे? बी सेट में आएंगे। बी सेट के अरकान क्या हो जाएंगे? फिर बी बराबर 2 4 6 8 और 10। अब ये सॉरी ए सेट था, ये गलती से लिखती है। ए सेट के अरकान भी 2 4 6 8 10 है, बी सेट के अरकान भी 2 4 6 8 10 है। इसलिए दोनों के अरकान कैसे है? यकसा है, मसावी है, एक जैसे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सेट मसावी है बी के। अब ये दोनों सेटों पर गौर करें तो हमको पता चलता है कि दोनों सेटों के कुछ अरकान तो एक जैसे हैं, लेकिन कुछ अरकान एक जैसे नहीं हैं। जैसे एक ये रुकन सी का तो है लेकिन बी का नहीं है। हम लिख सकते हैं एक ये रुकन सी सेट का है लेकिन एक ये रुकन डी सेट का नहीं। फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं 2 ये रुकन सी सेट का नहीं है, सी में है नहीं 2, इसलिए ये 2 सी सेट का रुकन नहीं है, या सी सेट में 2 नहीं है, लेकिन डी सेट में 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेटों के अरकान एक जैसे नहीं है। ये 3 अरकान एक जैसे हैं, 3 सी में भी है, डी में भी है, 5 सी सेट में भी है, डी सेट में भी है, और 7 सी सेट में भी है और
डी सेट में भी है, लेकिन एक ये रुकन सिर्फ सी सेट में है और दो ये रुकन सिर्फ डी सेट में है, इसलिए सी मसावी नहीं है डी। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक रुकन एक जैसा नहीं है, मसावी नहीं है। ठीक है, ये हो गया, अपना समझ लीजिए मसावी सेट। अब किताब में मिसाल नंबर 3 और 4 ये आपके निसाब में कट की गई है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हम मशक 1/2 देखेंगे। तो आइए पहले ये सेट को देखेंगे। 3x + 1 = 2। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 3x + 1 = 2, वजह 1 को इधर ला लो, लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, जमा 1 हो जाएगा, यानी 3x = 2 जमा 1। फिर 3x = 3, 2 और 1 3, 3 को बटे में डालो, x = 3/3, यानी x की कीमत कितनी आई, 1। मतलब ए सेट में कौन सा रुकन है, 1 है। ठीक है, तो आगे अपना पहला सेट। अब देखेंगे अपन बी सेट। बी सेट में क्या है, एक्स अरकान है। एक्स अरकान क्या है, तबई अदद है। तबई अदद मतलब n है, और n कौन कौन से आदाद है, 1 2 3 4 5, ये जितने भी आदाद है गिनती के, इनको तबई अदद कहते हैं। मुरक्कब भी नहीं है और मुफर्रद भी नहीं है। मुरक्कब भी नहीं है और मुफर्रद भी नहीं है, मतलब क्या है ये, वाहिद एक ही अदद ऐसा है जो मुरक्कब भी नहीं है, मुफर्रद भी नहीं है। वो अदद कौन सा है, वो अदद है 1। मतलब ये हुआ कि बी सेट में कौन से रुकन रखा हुआ है, एक ही रुकन रखा हुआ है। क्यों लिख रहे हैं अपन ये, क्योंकि एक वाहिद अदद है जो मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सेट में क्या रखा हुआ है, एक ही रखा हुआ है। फिर देखिए सी सेट। सी सेट के अंदर क्या दिया हुआ था हमको, भाई एक्स अरकान है। एक्स अरकान क्या है, ये तबई अदद है। तबई अदद मतलब 1 2 3 4 5 है, और एक्स कितने छोटा है, 2 से छोटा। 2 से छोटा कौन रहता, 1 रहता। इसलिए सी सेट में भी क्या रखा हुआ है, एक ही रखा हुआ है। क्यों है, क्योंकि 2 से छोटा, 2 से छोटा तबई अदद, 2 से छोटा तबई अदद 1 है। अब इस लिहाज से हम देखें तो तीनों सेटों के अरकान एक जैसे हैं। ए में भी 1 है, बी में भी 1 है और सी में भी 1 है। मतलब ये क्या हुआ, तीनों सेट कैसे हैं, मसावी है। इसलिए हम कह सकते हैं, अब इनको मसावत नंबर दे देंगे। ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2 और ये मसावत नंबर 3। ये मसावत 1 2 3 से, मसावत 1 2 3 से हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी ये तीनों सेट कैसे हैं, मसावी सेट हैं। 1 2 और 3 से 3 की बिना पर सेट ए बी और सी मसावी सेट हैं। क्यों है, क्योंकि तीनों के अरकान एक जैसे हैं। क्योंकि इनमें ठीक वही रुकन, क्योंकि इनमें एक ये रुकन है तीनों सेटों में देंगे। इसलिए अपन लिख सकते हैं ए मसावी है बी के, बी मसावी है सी के। ये हो गया आपका मशक 1/2 का पहला सवाल। अब पहले जो ए सेट है इसको फहरिस्ती तरीके से लिखे। मुफर्रद अदद आपको मालूम है कौन कौन से हैं, जो 2 से तकसीम पजीर आदाद है। जुफ्त अदद किसको कहते हैं, देखिए 2 से तकसीम पजीर आदाद, 2 1 2 2 2 4 6 8 10 12 14 वगैरह, ये सब कौन सी आदाद कहलाते हैं, जुफ्त आदाद। और मुफर्रद अदद किसको कहते हैं, जो खुद
से तकसीम होते हैं, दूसरे पहाड़े में नहीं आते। कौन से वो आदाद है? तो 2 खुद के पहाड़े में आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सब कौन से आदाद है? मुफर्रद आदाद है। तो इस लिहाज से जुफ्त अदद होना, जुफ्त भी होना और मुफर्रद भी होना। तो कौन सा अदद जुफ्त भी है, मुफर्रद भी है? तो 2 ये एक ऐसा अदद है जो मुफर्रद भी है और जुफ्त भी है। इसलिए ए सेट में हम कह सकते हैं कौन सा रुकन है? 2। अब बी सेट पे आइए। बी सेट में क्या दिया हुआ है? 7x + 1 = 13 को दे दो मसावत नंबर 1। अब देखिए 7x + 1 = 13 वज़ा 1 को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड पे लाएंगे। क्या हो जाएगा? 7x = 13 + 1। 13 + 1 कितना होता है? 14। 7x = 14। 7 को इधर बटे में ला लो। x = 14/2, सॉरी 14/7। 7 इधर आ गया। 7 × 7, 7 × 14। मतलब x की कीमत भी कितनी है? 2 है। मतलब बी सेट में भी क्या रखा हुआ है? बी सेट में भी 2 ये रुकन है। इसको दे दो मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 की बिना पर सेट ए और बी क्या है? मसावी सेट है, क्योंकि दोनों में भी क्या है? एक ही रुकन है, यानी 2। ठीक है। तो पहले सेट को अपन फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ए 0 से छोटा, 0 से छोटा तो कोई तबई अदद है ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम है तबई अदद कौन से है। तो तबई आदाद है 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। अब 1 ये 0 से छोटा नहीं है, यानी क्या है? 0 से बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 से छोटा कोई भी तबई अदद नहीं। 0 से छोटा कोई भी तबई अदद नहीं है। इसलिए सेट ए एक ऐसा सेट है, खाली सेट है। इसलिए हम कह सकते हैं सेट ए खाली सेट है। अब आइए बी सेट पे और करते हैं। x² बराबर क्या है? 0। अब x² जैसे x² मतलब अगर 1 की कुवत 2 लिए, x को अगर 1 माने अपन ने, तो x की कुवत 2 है, मतलब 1 की कुवत 2, 1 की कुवत 2 क्या आता है? 1। फिर अगर x को अगर 2 मानते हैं अपन, तो 2 की कुवत 2 यानी कितना आता है? 4 आता है। अब हमको x की कुवत 2 क्या लेना है? 0 लेना है। तो क्या हुआ? 0 की कुवत 2 बराबर 0। मतलब बी सेट में भी कोई भी रुकन नहीं है। तो दूसरे का जवाब क्या आएगा? दूसरे का जवाब आएगा कि x² बराबर 0, x² बराबर 0। ठीक है। और 0 ये यानी क्या होगा? मतलब x बराबर क्या होगा? 0 होगा। और इसलिए बी सेट का एक रुकन 0 है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? बी सेट का एक रुकन क्या है? 0 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई बी सेट के अंदर कौन सा रुकना है? 0 है। यहाँ पर ए सेट में 0 भी नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बी सेट में क्या रखा हुआ है? 0 रखा हुआ है। और बी सेट कैसा है? खाली नहीं। सेट बी खाली सेट नहीं है। ठीक है। तीसरी मिसाल पे गौर कीजिए। तीसरी मिसाल में क्या दिया हुआ है? x ये क्या है? 5x + 2 बराबर 0 है। और x क्या होना चाहिए? तभी अदद होना चाहिए। पहले इसको हल करते हैं। तीसरे वाले को 5x + 2 बराबर 0, + 2 को इधर ला लो, तो x बराबर 5x बराबर जमा 2, तो 5 को बटे में ला लेंगे तो x बराबर 2/5, यानी कौन सा अदद आ गया? नातिक अदद आ गया। हमको क्या होना था? तबई अदद होना। तबई अदद कौन से है? यह है 1, 2, 3, 4, 5 अदद। मतलब ये हुआ
कि तभी अदद तो ये है ही नहीं, मतलब ये सेट कैसा है, खाली सेट। लेकिन दिया हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन दिया हुआ है कि x ये क्या है, तभी अदद है, x ये तभी अदद है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। और 2/3 ये तभी अदद नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी सेट कैसा है, खाली सेट है। इसलिए सी बराबर क्या लिखेंगे अपन, खाली सी सेट या सेट सी खाली सेट है। हो गया आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 में आपको 7 सवाल दिए गए हैं, उसमें से आपके निसाब में से पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा, यही सवाल आपको उनमें हल कराए जाएंगे। बाकी सवाल आपने खुद मुताला करके हल करना है। पहला सेट देखिए, ए सेट। ए सेट में एक्स अरकान है, एक्स अरकान क्या है, ये 10 से छोटी, और एक्स क्या है, तभी अदद। तभी अदद के बारे में तो इससे पहले भी मालूम है, कौन से अदद तभी अदद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 से क्या होना चाहिए हमको, छोटा। 10 से छोटे आदत कौन कौन से है तो हमको मालूम ही है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए सेट में क्या है, ए सेट में 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, 8 और 9 तक। 10 से छोटा कौन है, 9। मतलब ये सेट, चौथे सवाल में आपको ये बताना है वजह के साथ कौन सा सेट महदूद है और कौन सा सेट नामहदूद है। यहाँ पर ये सेट के अरकान गिने जा सकते हैं, 9 तक ही आदत है, इसलिए ये सेट क्या हुआ, सेट ए महदूद सेट। ठीक है, तो पहले का जवाब। दूसरा सवाल, वाई अरकान है, वाई अरकान क्या है, ये वज़ा 1 से छोटे, वज़ा 1 से छोटे आदत कौन कौन से हैं, फिर वज़ा 2, वज़ा 3, वज़ा 4, वज़ा 5, वज़ा 6, कहाँ तक है ये हमको पता नहीं, मतलब ये अनलिमिटेड वज़ा वाले आदात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सेट क्या है, ये लामहदूद सेट है। बी में कौन से अरकान होंगे, फिर वज़ा 1 से छोटा कौन है, वज़ा 2 है, फिर वज़ा 4, वज़ा 6 और इस तरह से जारी। वज़ा 2, इसमें मुफरद कोई भी आदत ले सकते हैं आप, वज़ा 2, फिर वज़ा 2 से छोटा, वज़ा 3, वज़ा 4, वज़ा 5, वज़ा 6 और इस तरह से जारी। मतलब ये सेट के अरकान की तादाद हमको पता नहीं है कितनी है, अनलिमिटेड है, लामहदूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट बी क्या है, लामहदूद सेट है। पांचवा सवाल देखिए, तजुर्बागाह के आलात। अब तजुर्बागाह में जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनका सेट है। अब उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कौन कौन से आलात होते हैं तजुर्बागाह में, तो गिने जा सकते हो आलात को, जैसे भाई बीकर है, फ्लास्क है, इम्तिहानी नली है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, बर्नर है और इस तरह की चीज़ें। ये तमाम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तजुर्बागाह के आलात का सेट है, कैसा सेट है, महदूद सेट है। ये सेट एक महदूद सेट है। तो ये हो गया आपकी मश्क 1/2 की हल। तो आप ये अपनी अपनी कापियों में लिखेंगे और इसके स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप पर अपलोड करेंगे।